हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो लुसेंट समान ज्ञान अध्ययन का यह 16वां पाठ है। अगर आप पीछे 15वां पाठ 14वां पाठ नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मण समाज में कौन है? शुंग और कर्णव राजवंश। तो सबसे पहले शुंग वंश के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। पूछेगा कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ब्राह्मण्य जाति का यह था। यह क्या जाति का था? यह ब्राह्मण्य जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। पूछेगा कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो यह विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पूछेगा कि मिनांडर ने किस राजवंश को पराजित किया? तो यह पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। पूछेगा कि पतंजलि ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। हरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पूछेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की। पूछेगा कि कर्णव वंश की स्थापना किसने किया था? तो कर्णव वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। किसने किया था? वासुदेव ने किया था। किसको हराकर किया था? देवभूति को हराकर किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। पूछेगा कि वासुदेव की हत्या किसने किया था? किसने किया था? देवभूति ने किया था। मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की गई थी। अब कर्णव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किया। पूछेगा कि सुशर्म की हत्या किसने किया था? सिमुक ने किया था। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया। पूछेगा कि सातवाहन की राजधानी कहाँ था? तो प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक थे, सातकर्णी गौतमी पुत्र, सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलुमी तथा यक्षश्री सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक रायसुर यज्ञ करवाए। पूछेगा कि सातकर्णी ने कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कितना के करवाए थे? 2। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणागणित थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक प्रोटीन और क्यासे की मूर्तियों का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगवाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखिक प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। पूछेगा कि सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा किसने शुरुआत की? किसने किया था? सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का अभाव मिलता है। इसके राजाओं के नाम उसकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। पूछेगा कि
नाम मातृसत्तात्मक के आधार पर, माता के आधार पर नाम रखा जाता था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन जो राज सिंहासन होता था वो पितृसत्तात्मक था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमिक को सौंपा। गौमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 35 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती का कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनी कोट नामक स्थान पर सातवाहन युग में धन्यकटक स्थान से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह किसके निकट था? अमरावती के निकट था और कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी कहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्धिक स्मारकों का क्या किया था? निर्माण कराया गया। सातवाहन राज्य ने उत्तर दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब है चेती राजवंश, जो है कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलता है। पूछेगा कि चेदी राजवंश का जो जानकारी हमको किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कहाँ है? भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पूछेगा कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। तो खारवेल ने क्या किया था कि जैन मुनियों के लिए किसका निर्माण किया था? कि गुफा का निर्माण करवाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।